अंग्रेजी वहाँ ना तेल रखा होगा, दे दीजिए ना, अपने पैरों की मालिश कर लेंगे। दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? हाथ हटाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। बस कीजिए, पति से सेवा करवाना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा, पत्नी अपने पति की सेवा कर सकती है, पत्नी अपने पति के परिवार की सेवा कर सकती है, लेकिन पति अपने पत्नी की सेवा नहीं कर सकता। ये कौन सी बात है? करने दो मुझे। वैसे तुम्हें क्या लगता है किसने किया होगा तुम पे हमला? शक तो एक ही इंसान पे, पर इस वक्त तो वो चलने लायक भी नहीं है। ऐश्वर्या पे शक करना सही नहीं होगा अभी। हाँ, लेकिन क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐश्वर्या पैरालाइज होने का नाटक कर रही है? कहाँ जा रहे? देखने की ऐश्वर्या कमरे में है या नहीं। ये क्या? ये तो आकाश मेरी चादर हटाने वाला है। अगर उसने मेरी चादर हटा दी तो उसे पता चल जाएगा कि ये सब मेरा नाटक है। क्या करूं अब? ये आवाज कैसी है? बाल बच गई। मुझे थोड़ा और सतर्क रहना पड़ेगा। क्या हुआ? अरे वो गिलास गिर गया था। पर आपको क्या हुआ? आप इतना डरे हुए कहाँ है? मुझे लगा फिर से कोई आ गया। अगर कोई आ भी गया ना, तो हमें यकीन है आपके होते हुए हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अरे पर डर तो लगता है ना। तुम आराम करो। गुड नाइट। और जो इंसान हो कौन सकता है? थोड़ी देर और पकड़ लेते ना तो पक्का पता लगा लेते। पर वो जो भी है वो अपनी निशानियां छोड़ के हमें देखना होगा। मतलब हम पे वार करने वाली कोई औरत थी। उस औरत ने सिर्फ किसान की बेटी के गले में फंदा नहीं डाला है, बल्कि हमसे पैर लेकर अपने गले में भी फंदा डाल दिया है।
छोड़ने वाले नहीं है मुझसे। ज्योति भाभी, हाँ क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे वो काम्या चाची की ना पायल खो गई है, हम कब से वही ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही है। देख, इसका मतलब कल रात हम पे हमला करने वाली और कोई नहीं बल्कि काम्या चाची है। हमने कुछ ही दिनों पहले उन्हें ऐश्वर्या के लगाए झूठे इल्जाम से बचाया था और वो हमारे साथ ऐसा कर रही है। अरे ज्योति, मिली क्या मेरी पायल? नहीं पता चाची, नहीं कहाँ चली गई। हमें मिल गई आपकी पायल। तो अब तक चुप क्यों थी? लाओ, दो मेरी पायल। दे देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें जवाब दीजिए। क्यों मारना चाहती थी आप हमें कल रात? मैं तुम्हें मारने आई थी कल रात? कुछ भी बोल रही हो? अरे मैं क्यों ऐसा करूंगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगी? यही तो हम भी आपसे पूछ रहे हैं, आप क्यों हमें मारना चाहती है? बकवास बंद करो वरना सच में तुम्हें मार दूंगी। लाओ, दो मेरी पायल। अब कुछ भी सपने देखती है और बकवास करने लग जाती है। बकवास नहीं कर रहे, सच कह रहे। आप कल रात हमें मारने आई थी। ए कमिया, ये देख क्या मिला हमें। तेरी पायल अरे वहाँ सीढ़ियों पे पड़ी थी। अरे हाँ, ये है मेरी पायल, ये नहीं है। दोनों सेम ही दिख रही थी, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। और तुम क्या कोई नशा वशा करने लगी हो क्या, जो तुम्हें सपने में भी मैं ही दिखाई दे रही हूँ? कुछ भी बोलती रहती हो। अगर ये पायल काम्या चाची की नहीं है तो फिर किसकी पायल है ये? या फिर काम्या चाची हमसे झूठ बोल रही है? सच क्या है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और कितने दिन ये नाटक करना है? जब तक मैं उस नंदिनी का खून नहीं कर देती तब तक मुझे ये नाटक जारी रखना होगा, ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो। यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? ये लड़की कब से दवा खा रही है लेकिन अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। देखिए, अगर आपसे नहीं होता है ना तो मुझे बता दीजिए, मैं किसी और डॉक्टर को देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी और डॉक्टर से इलाज नहीं करवाऊंगा। अरे आकाश जी, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? देखिए, इस तरह के केसेस में दवाइयाँ टाइम लेती हैं और फिर मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अंग्रेजी हीरो, क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं इस ढोंगी डॉक्टर पे चिल्ला रहा हूँ जिसको कुछ नहीं आता है। ये सिर्फ लंबा इलाज करके पैसे बना रहा है बस। पता नहीं कब चलना शुरू करेगी और कब इस घर से और मेरी जिंदगी से दूर जाएगी। नंदिनी जी, जरा पैरों को उठाने में मदद कीजिए, इनके पैरों में तेल लगाना है। ये कहाँ चली गई? पायल को देख के तो साफ साफ शक ऐश्वर्या पे ही जाता है, लेकिन वो इस हालत में चल कैसे सकती है? उसकी तो दोनों पैरों में जान नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐश्वर्या पैरालाइज होने का नाटक कर रही है? कहीं अंग्रेजी हीरो की बातें सच तो नहीं है? सच में ऐश्वर्या नाटक तो नहीं कर रही? और अगर हाँ तो इस बात का पता कैसे लगा? एक्सक्यूज मी नंदिनी, आप जरा आकाश जी को समझाइए। वो डॉक्टर बदलने की बात कर रहे हैं। देखिए, कोई भी डॉक्टर आएगा तो वो बिगनिंग से ट्रीटमेंट करेगा, उसमें भी वक्त जाएगा। आप जरा उन्हें समझाइए, आखिर ये पेशेंट के पैरों का सवाल है। मैं चलता हूँ। पैरों का सवाल है तो अब तो नया डॉक्टर ही आएगा और ये नया डॉक्टर ही ऐश्वर्या की सच्चाई सबके सामने लाएगा।
और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि नया डॉक्टर कौन है। अब हमारा ये रूप ही ऐश्वर्या का असली रूप सबके सामने लाएगा। देखो कैसे डॉक्टर झुनझुनवाला ऐश्वर्या का ऐसा इलाज करेगी कि वो कभी साजिश बुनने लायक नहीं रहेगी। ए मैडम जी, कौन है आप? हमने आपको पहचाना नहीं। हमें डॉक्टर झुनझुनवाला आकाश जी ने ऐश्वर्या के इलाज के लिए बुलाया। शायद पहले वाले डॉक्टर का इलाज असरदार नहीं था, इसलिए। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी घोल के देने वाली हैं आप जो पहले वाला डॉक्टर नहीं पिला सका? मैडम जी, तजुर्बे के आगे बड़ी से बड़ी जड़ी बूटियां भी हार जाती हैं। ओह, कभी घमंड नहीं किया, लेकिन इन हाथों ने हजारों मरीजों को ठीक किया। आपको भी कर सकते हैं। ज्योति, बिटिया जरा इन मैडम जी को ना ऐश्वर्या के कमरे में जाकर छोड़ा। हम भी तो देखें कौन से हरफन मोला वाले हाथ उसको लगाती है। जा। आइए। शाबाश। ए मैडम जी, वहां कहाँ जा रही है? ये मंदिर है हमारा। जानते हैं, और हमारा उसूल है कि किसी भी मरीज का इलाज करने से पहले हम भगवान की प्रार्थना करते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए सीता मैया कि हमारा ये रूप बदलना सफल हो जाए और ऐश्वर्या की असलियत हम सबके सामने ला सके। बहुत हो गया उसका तमाशा, अब उसके तमाशे पे ताला लगाने का वक्त आ चुका है। हेलो। हेलो, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं आपको। हमें डॉक्टर झुनझुनवाला, आपकी नई डॉक्टर। आकाश जी ने हमें आपका इलाज करवाने के लिए बुलाया। नई डॉक्टर? कहीं से मेरा सच पता चल गया तो? नहीं नहीं, मुझे किसी नए डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना। मेरे लिए मेरा पुराना डॉक्टर ही ठीक है। इलाज तो करवाना पड़ेगा आपको। वो क्या है कि हमें आकाश जी ने बताया था कि आपका पुराना वाला डॉक्टर एकदम झोला छाप था, कुछ नहीं आता था उसे। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके पैरों को जो लकवा मारा है उसका ऐसा इलाज करेंगे कि 4 दिनों में आप फुटबॉल खेलते हुए नजर आएंगे। कुछ महसूस हो रहा है? नहीं। और कुछ महसूस हुआ? नहीं। अब होगा। अब कुछ महसूस हो रहा है? नहीं तो? माफ करिएगा, वो ऐश्वर्या की ऐसी हालत देख के ना हमें हंसी आ गई। तुम हंसी मतलब तुम्हें गुदगुदी महसूस हो रही है ना? अरे वो ज्योतिबा भी हंसी ना, तो उन्हें देख के मुझे भी हंसी आ गई। वो क्या है ना, दूसरों की खुशी में खुशी होने की आदत जो है मुझे। वैसे महसूस तो कुछ भी नहीं हुआ मुझे। कोई बात नहीं। जैसे दिमाग के खराब होने के बाद डॉक्टर शॉक देते, वैसे ही पैर खराब होने के बाद हम उस पे छड़ी मारते। देखना कैसे 4 छड़ी पड़ते ही तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे पागल वागल हो गई हो क्या तुम? ऐसे कौन इलाज करता है? नहीं, मुझे कोई इलाज नहीं करवाना तुमसे, छोड़ो इसे। मना मत करो ऐश्वर्या, आकाश भैया ने भेजा है तो कुछ सोच समझ के ही भेजा होगा ना। और वैसे भी इनको देख के लग रहा है ना ये बहुत तजुर्बेदार है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप अपने तरीके से इलाज कीजिए ना। बहुत दर्द दिया है तुमने हमें, अब हमारी बारी।
महसूस हुआ? नहीं, कुछ भी तो नहीं। अब भी कुछ नहीं हो रहा, नहीं, कुछ भी तो नहीं। पर अब जरूर होगा। कौन है आप और क्या कर रही हैं? देखिए, मुझे आकाश भारद्वाज जी ने बुलाया ऐश्वर्या का इलाज करने के लिए। ये कैसा इलाज कर रही हैं आप? देखिए, आपने छड़ी के पूरे निशान लगा दिए उनके पैर पे। निशान पड़ गए, मतलब खून का संचालन बिल्कुल ठीक है। खैर, आप ही इलाज कर लीजिए, मैं बाद में आती हूँ। कैसी पागल डॉक्टर थी। अगर सुमित्रा दादी नहीं आती तो मार मार के मेरे पैर में सच में लकवा मरवा देती। इससे पहले सब लोगों को पता चले कि मैं पैरालाइज होने का नाटक कर रही हूँ, मुझे इस बुढ़ी डॉक्टर को यहाँ से भगाना होगा, जल्दी भगाना होगा। अरे ज्योति, नंदिनी कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? हाँ छोटी दादी, वो ना अपने गांव गई हुई है। अपने गांव? क्यों? दरअसल वो बता रही थी ना कि मुरली भैया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो वो उन्हें देखने गई है। अच्छा, ज्योति हमारे लिए थोड़ी चाय बना दो ना, मैं बहुत सर में दर्द है। जी छोटी दादी। क्या हो डॉक्टर, आपने दरवाजा क्यों बंद किया डॉक्टर? दादी माँ, हम डॉक्टर नहीं, नंदिनी है, आपकी नंदिनी। लेकिन ये सब नाटक क्यों? दादी माँ, नाटक हम नहीं, नाटक ऐश्वर्या कर रही है। हमें शक है कि उसके पैर बिल्कुल खराब नहीं हुए। वो उस डॉक्टर के साथ मिलकर हम सबसे झूठ बोल रही है दादी माँ, इसलिए हमें ये रूप लेना पड़ा उसकी सच्चाई पता लगाने के लिए। लेकिन तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि वो नाटक कर रही थी? दरअसल जब आप नहीं थी तब किसी ने हम पर जानलेवा हमला किया था, और जब हमने उस हमलावर को पकड़ने की कोशिश की तो हमारे हाथ में एक पायल आ गई। दादी माँ, वो पायल ऐश्वर्या की है जो उससे गायब हो गई है। हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है दादी, इसलिए हम ये डॉक्टर बनकर ऐश्वर्या की सच्चाई पता लगाना चाहते हैं, और इसलिए हम उसके पैरों में मार रहे थे। नहीं नंदिनी, ऐसे किसी को मार नहीं सकते। हो सकता है वाकई में उसके पैर में लकवा मारा हो, और अगर ऐसा हुआ तो हमें बहुत पाप लगेगा। और हमें तुम्हारे डॉक्टर बनने से कोई आपत्ति नहीं, तुम अपनी कोशिश जारी रखो, लेकिन कोई अत्याचार नहीं। ये कैसी बेअकल जाहिल गवार डॉक्टर को बुलाया तुमने मेरे लिए? मैंने बुलाया? हाँ, ये देखो, उसने मुझे इतना तेज मारा कि मेरे दोनों पैरों पे निशान पड़ गए। अब तक चीज लग रही है। ये डॉक्टर कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं उस बुढ़िया से इलाज नहीं करवाने वाली। ये कौन सी डॉक्टर आ गई है जिससे ऐश्वर्या इतनी परेशान है? बिना इजाजत के किसी के कमरे में नहीं आते, इतना भी नहीं पता आपको? बिना इजाजत किसी के घर में भी नहीं आते, इतना भी नहीं पता आपको? कौन है आप? हम वो हैं जिसके दिल में सिर्फ आपकी तस्वीर छुपी है। थोड़ी शर्म कीजिए आप, इस उम्र में कोई ऐसी बातें करता है क्या? अरे हमने तो सिर्फ एक ही बात सीखी, प्यार। अब जिसने की शर्म उसके फूटे करम। मर्यादा में रहेंगे आप प्लीज। अब भला आपको देख के कोई लड़की मर्यादा में रह पाएगी? किस बात कर रहे हैं? आप कोई लड़की नहीं है, आप मेरी दादी की उम्र की हैं। बस बहुत हो गया, चलिए निकलिए यहाँ से। लगता है हमें देख के आपके दिल में भी गुदगुदी हो रही है। गुदगुदी? अब हम है ही इतने खूबसूरत, आप भला कर भी क्या सकते हैं? देखिए, देख ही तो रहे आपको, इसलिए तो आए हैं। आप ना
अपनी हद पार कर रहे हैं। हद पार करने के लिए तो आए हैं यहाँ पर। मुझे यहाँ से जाना होगा, आपका स्क्रू ना ढीला हो गया है। हमें पहचाने जरा अंग्रेजी। नंदनी ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? वो दरअसल ऐश्वर्या की असलियत सबके सामने लाने के लिए हमने ही हुलिया बनाया, क्योंकि हमें शक है कि शायद वो अपने पैर खराब होने का झूठा नाटक कर रही है। इसलिए हमें नकली डॉक्टर बन गया है ताकि उसकी सच्चाई सबके सामने ला सके। तो वो तुम्हारी बात कर रही थी, लेकिन अब इस नकली डॉक्टर को थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि ऐश्वर्या ने असली डॉक्टर को फोन करके बुला लिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो आ गया तो हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और हम ऐश्वर्या का पर्दाफाश नहीं कर पाएंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.